हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7.1। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन के सम्स में कहीं भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और आप लोग बहुत इजीली रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अपने सम्स में अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 and its perimeter is 30 centimeter. Find the length of the sides. तो ध्यान से देखिए, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का रेशियो दे दिया है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ द रेशियो क्या होगा, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल्स टू 7 + 5 + 3 इज इक्वल्स टू 15। ये सम ऑफ द रेशियो हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू, फर्स्ट साइड का लेंथ कितना है 7 है, 7 पार्ट्स है, 7 नहीं 7 पार्ट्स, ठीक है। 7 बाई सम ऑफ द रेशियो है 15 इंटू पेरीमीटर 30, यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट लेंथ। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू 5 बाई सम ऑफ द रेशियो है 15 इंटू पेरीमीटर है 30, 15 कितना ज़ा 2 ज़ा इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 3, लास्ट रेशियो 3 है, 3 बाई 15 सम ऑफ द रेशियो इंटू पेरीमीटर जो कि है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। अब हम अगर प्लस करेंगे तीनों को तो मुझे पेरीमीटर क्या मिल जाएगा, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा 7 2 ज़ा 14, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, 14 10 और 6 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो मुझे अगेन पेरीमीटर 30 ही मिल जाएगा। दैट मीन्स ये ट्राइंगल है, तीनों साइड है ABC, ए का वैल्यू निकल चुका है, कितना निकला है 14 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना निकला है 10 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू कितना निकला 6 सेंटीमीटर। तीनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री का सम, ठीक है। इसको हम लोग आंसर में लिख लेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड साइड्स आर 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड इट इज आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं 16 का 2। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। अगेन सेम है, हम लोगों को क्या पता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और रेशियो किस में डिवाइडेड है, रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड एंगल्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 2:3:4, 2:3:4 गिवन है। देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 + 3 + 4 होगा तो इज इक्वल्स टू 5 + 4 इज 9। क्लियर है। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एंगल का रेशियो में कितना भाग है, 2 भाग है, तो 2/9 सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल एंगल विच इज 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए 9 2 ज़ा 18 0, 2 2 ज़ा 4 40 डिग्री, फर्स्ट एंगल आ चुका है। देयरफॉर सेकेंड एंगल अगेन क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल कितना पार्ट्स है 3 पार्ट्स है, ये हो गया 3/9 इंटू टोटल एंगल 180 डिग्री। बोलिए क्लियर है। इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 0 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू, देखिए थर्ड एंगल का कितना पार्ट है 4 पार्ट है, 4/9 इंटू 180 डिग्री, अगेन 9 2 ज़ा 0 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 80 डिग्री। अब हम अगेन तीनों एंगल को सम कर लें, देखिए वापस से 180 डिग्री ही आएगा, 40 डिग्री + 60 डिग्री + 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आंसर आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 कंप्लीट हुआ, हाँ 16 कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है, 16 कंप्लीट हो चुका। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 नंबर का सम नहीं, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन में रेशियो हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, रेशियो हमेशा होल नंबर में लिखते हैं। तो हम लोग सारा ही डिनोमिनेटर का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1। बोले क्लियर है। अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, देखिए ध्यान से, हाफ इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। इससे क्या होगा, इससे हम लोग को होल नंबर का रेशियो मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 6 ज़ा 3, 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 6 इज टू 4 इज टू 3। ये आ गया मेरा ओरिजिनल रेशियो किसका, 3 नंबर्स का, डेट इज फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर। तीनों नंबर का रेशियो आ चुका है, बोलिए क्लियर है। हम लोग करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी 6x, सेकेंड नंबर बी 4x, थर्ड नंबर बी 3x, वेयर x इज द कॉमन फैक्टर। अगर हम एक रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हर रेशियो को उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। इसीलिए हम लोग x से अगर 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 को और 3 को भी x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं वेयर x इज द कॉमन फैक्टर। बात आ रहा है समझ में। चलिए, देयरफॉर फर्स्ट नंबर मुझे क्या मिलने वाला है, फर्स्ट नंबर मिलने वाला है 6x, सेकेंड नंबर क्या मिलने वाला है 3x, और थर्ड नंबर क्या मिलने वाला है, सॉरी सेकेंड नंबर 4x और थर्ड नंबर 3x, ये मिलने वाला है। हम लोग अगर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो उसके लिए कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x, 4x, 3x इन लोग का स्क्वायर करेंगे और सबका सम कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 244 मिलेगा। क्लियर है, आगे अपना इक्वेशन अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x फाइंड आउट कर लेंगे, विच इम्प्लाइज, ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे तो क्या होगा, मुझे मिलेगा 61 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। अगेन इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244/61। ठीक है, कितना से जाएगा, 4 से जाएगा। अगेन इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सम ऑफ द स्क्वायर बोला है। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, अच्छा नंबर्स, 3 नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बोला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नंबर बोला है, नंबर का रेशियो। ठीक है, नेगेटिव हम लोग लेंगे नहीं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू +2, बोले क्लियर है। सिंस नेगेटिव इंटीजर इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, बोले क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर कभी भी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस माइनस को ही लेके जाएगा। ठीक है, और हम लोग को क्वेश्चन देख करके समझना पड़ेगा कि नेगेटिव लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या था, 6x था। 6x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना था, 4x। 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर, स्टेटमेंट में आंसर लिख लीजिए। देयरफॉर द required numbers are 12, 8 and 6, 12, 8 and 6 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है,
A certain sum was divided among A, B and C in the ratio 7:5:4. If B got rupees 500 more than C, find the total sum divided. ठीक है, रेशियो ऑफ क्या गिवन है, रेशियो ऑफ A:B:C कितना गिवन है, 7, 5 एंड 4. ठीक है, ये रेशियो गिवन है, मतलब A को 7 पार्ट मिला है, B को 5 पार्ट मिला है एंड C को 4 पार्ट मिला है. क्लियर. 18 का 1, इसको हम लोग लिख लेते हैं. लेट शेयर ऑफ ए बी 7x कॉमा शेयर ऑफ बी 5x एंड शेयर ऑफ सी बी 4x वेयर x इज द कॉमन फैक्टर. बोले क्लियर है. तो टोटल सम कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल शेयर ऑफ या टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 इज 16x. ठीक है. अच्छा, अगेन कंडीशन पे आइए. इफ बी गॉट 500 मोर देन सी, बी को 500 ज़्यादा मिला है. ठीक है, डेट मीन्स बी का शेयर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी का शेयर कितना है 5x, सी का शेयर है 4x. बी को ज़्यादा मिला, डेट मीन्स 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 500. बी का शेयर से सी का शेयर को माइनस करेंगे तो 500 ज़्यादा होगा. ठीक है, यही बोला था. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 500. x का वैल्यू मुझे मिल चुका है. ठीक है, x का वैल्यू मिल चुका है. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़ को. फाइंड द टोटल सम डिवाइडेड. टोटल सम डिवाइडेड, तो टोटल शेयर कितना है 16x है. देयरफॉर टोटल सम डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 16x रुपीज़ में इज इक्वल्स टू 16 इंटू 500. ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़. ठीक है, क्या हो जाएगा 16 5 ज़ा 80 00 दैट इज 8000. देयरफॉर टोटल सम डिवाइडेड अमॉन्ग A, B and C is rupees 8000 and it is our answer. बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है. चलिए अगेन 18 का 2 क्या बोल रहा है. इन अ बिजनेस A इन्वेस्ट्स रुपीज़ 50,000 फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, B 60,000 फॉर 4 मंथ्स एंड C 80,000 फॉर 5 मंथ्स. इफ दे टुगेदर अर्न 18,800 फाइंड द शेयर ऑफ ईच. ठीक है, चलिए देखते हैं. 18 का 2. ठीक है, ध्यान से देखिए. ए कितना दे रहा है, 50,000 दे रहा है 6 महीना तक. ठीक है, ए इन्वेस्ट्स 50,000 फॉर 6 मंथ्स. फॉर 6 मंथ्स मतलब हर महीना ए कितना देता है, 50,000 देता है. तो 6 महीना तक कितना देगा, 50,000 इंटू 6 ये हो जाएगा रुपीज़ इज इक्वल्स टू 6 5 ज़ा 30 0 0 0 0 1 2 3 4. ठीक है, बोलिए क्लियर है. तो ए कितना दिया, ए दिया 3 लाख. ये कितना देगा, ये 3 लाख देगा ना रुपीज़. बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट्स रुपीज़ 60,000 फॉर कितना मंथ्स तक दिया है, 4 मंथ्स तक दिया है. फॉर 4 मंथ्स इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 4 अगेन रुपीज़ 6 4 ज़ा 24 एंड 4 0 डेट मीन्स 2,40,000 ये दिया हुआ है. सी इन्वेस्ट्स रुपीज़ कितना इन्वेस्टमेंट है सी का, 80,000 फॉर 5 मंथ्स. 80,000 फॉर 5 मंथ्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 80,000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40 4 0. ठीक है, तो सी कितना दिया है, सी दिया है रुपीज़ 4 लाख. बोले क्लियर है. अब इन तीनों का इन्वेस्टमेंट के तरफ से रेशियो निकाल लेंगे. देयरफॉर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू ए कितना दिया था 3 लाख 3 0 0 0 0 0 इज टू बी कितना दिया है 2,40,000 इज टू 4 लाख. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 0 पहले काटेंगे 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आया 30:24:40, ठीक है। अगेन काटिए 2 15 जा 12 जा 20 जा, और कटेगा और नहीं कट रहा है, ठीक है। या इसको आप लोग ऐसे भी रहने दे सकते हैं अगर फर्दर नहीं काटना चाहते हैं तो, ठीक है। बिना काटे भी हम लोग सम्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, हाँ टोटल अर्निंग ये कितना कर रहा है, टोटल अर्निंग कितना कर रहा है, इफ़ दे टुगेदर अर्न 18800, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ₹18800, ठीक है, ठीक है। चलिए टोटल अर्निंग इतना है, देयरफॉर एज शेयर इज इक्वल्स टू, ए कितना पार्ट दिया था 30 पार्ट दिया था, रेशियो निकाल चुके हैं ना, और हम लोग सम ऑफ द रेशियो भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल्स टू 30 + 24 + 40 इज इक्वल्स टू 30 + 40 70 94, ठीक है। चलिए 30 बाई सम ऑफ द रेशियो विच इज़ 94 इंटू टोटल अर्निंग 18800, ये क्या है रुपीज़ है, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, 94 से अगर हम काटेंगे भी तो ये चला जाएगा 2 से 0 0 200 इज इक्वल्स टू, ए का शेयर हो जाएगा 6000, बोले क्लियर है। सिमिलरली हम लोग बी का भी शेयर निकाल सकते हैं, बी शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज़, बी का शेयर कितना है 24 पार्ट्स है, 24/94, ठीक है, इंटू 18800, ठीक है। 200 24 2 ज़ा 48, ठीक है, 4800, देयरफॉर सीज शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना दिया है ये 40 पार्ट्स है, हाँ 40 पार्ट्स है, 40 बाई टोटल कितना है 94 इंटू 18800, अगेन ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8000, ये हो गया सी का शेयर। देयरफॉर एज शेयर इज ₹6000, कॉमा बीज शेयर इज ₹4800 एंड सीज शेयर इज 8000 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। आज भी मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।